Very good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. Welcome to my channel, The One in Abroad, Asim भारद्वाज, आपका होस्ट दोस्त with another video on Thailand। और इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं फुकेट टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री के बारे में। कुछ टाइम पहले बैंकॉक पोस्ट ने ये बताया था कि 73% जो नई होटल डेवलपमेंट्स हैं वो इस वक्त होल्ड पे चली गई हैं थाईलैंड में। ओवरऑल थाईलैंड में अगर बात की जाए, अभी जब मैंने रिसेंट अपना ट्रिप किया फुकेट में, जब मैंने विजिट किया तो जो मेजर पॉपुलेटेड एरियाज थे टूरिस्ट के वो थे पटोंग का एरिया जो होता है मेनली बीच फ्रंट के आसपास के जो एरियाज हैं, लेकिन अदरवाइज इट वाज वेरी पीसफुल एंड क्वाइट। तो आज हम जानेंगे कि रियलिटी क्या है, बिहाइंड द सीन्स क्या है। हालांकि काफ़ी प्रमोशन चल रहा है इस वक्त थाईलैंड का और फुकेट का भी चल रहा है इनफैक्ट, और टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड और मीडिया के अंदर काफ़ी सर्कुलेट हो रही हैं चीज़ें टू इनकरेज पीपल टू विजिट मोर एंड मोर। लेकिन बिहाइंड द सीन्स इस वक्त क्या हालात हैं एक्चुअली मौजूदा, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। सो प्लीज गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड इन अब्रॉड। लेट्स बिगिन। 40% फॉरेन टूरिस्ट मतलब कि हर साल मतलब विजिट करते थे, खासकर चाइना से, ईस्टर्न यूरोप से, मतलब रशिया को भी मिला के। रशिया का आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन का और काफ़ी सैंक्शंस लगे जिसकी वजह से लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, लोग कार्ड्स यूज़ नहीं कर पाए, काफ़ी लोग पीछे फंसे भी थे, रशियंस फंसे थे थाईलैंड के अंदर। और चाइना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो अभी भी लॉकडाउन है कुछ स्टेट और प्रोविंसेस में और पूरी तरीके से टूरिज्म के लिए चाइना नहीं खुला है और ना चाइनीज़ टूरिस्ट ज़्यादा बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और थाईलैंड में खासकर फुटफॉल बहुत ज़्यादा कम है। मेजॉरिटी में अगर देखा जाए, मतलब कि अगर मैं पैंडेमिक से पहले की बात करूँ तो ज़्यादातर मिडल ईस्टर्न, सऊदी, इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे। कतर से लोग बहुत करते थे, चाइना से करते थे और रशिया से भी करते थे, ईस्टर्न यूरोप से करते थे। लेकिन उसके बाद अभी अगर हम देखें तो इंडियंस और जो मिडल ईस्टर्न्स हैं, सऊदी नेशनल्स हैं, वो काफ़ी विजिट कर रहे हैं फुकेट, और ये चीज़ मैंने भी पर्सनली ऑब्जर्व की है। और अभी जो अगर आप और मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँ फुकेट के अंदर, पटोंग और बांग टाओ करके जो प्रोविंस है, सॉरी जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाहर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब के सब दे आर वेरी क्वाइट अगर टूरिस्ट वाइज मैं चीज़ों को देखूँ यहाँ पे। तो सिचुएशन ओवरऑल फुकेट में होटल इंडस्ट्री की बहुत अच्छी नहीं है। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जो फ्लाइट कैपेसिटी है, सीट कैपेसिटी है फ्लाइट्स के अंदर, वो रिड्यूस है, जिसकी वजह से एयरलाइंस पे तो लोड है ही है, लेकिन साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री पे भी पड़ा है क्योंकि ऑक्यूपेंसी रेट कम है, राइट। और ये जो सीटिंग कैपेसिटी है ये काफ़ी कम है इफ़ आई कंपेयर इट विद द प्री कोविड टाइम्स। तो इट इज़ नॉट हेल्पिंग होटल्स इन फुकेट जनरली। दूसरा जो यहाँ पे अपडेट है वो ये है कि काफ़ी होटल्स जो हैं हाई ऑक्यूपेंसी शो कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, लेकिन और जितने भी होटल्स हैं बिसाइड्स पटोंग कह लीजिए, लगूना एरियाज़ के अलावा, वहाँ पे ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम है। कुछ पटोंग के अंदर भी कुछ लिमिटेड ही स्ट्रीट्स हैं, जैसे कि मैं आपसे पहले बात कर रहा था, बीच फ्रंट के आसपास जो है काफ़ी होटल्स हैं जो ऑक्यूपाइड रहते हैं, और मतलब वही 2-3 स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा पटोंग के आसपास लोगों की भीड़ है देखा जाए, लेकिन अदरवाइज इट्स वेरी क्वाइट, जिससे हमने बात की। नाउ मेनी होटल्स इन फुकेट माइट रिपोर्ट हाई ऑक्यूपेंसी रेट, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, जिसके अंदर सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ या जो बिल्डिंग्स हैं उन्होंने खोली हैं जिसके अंदर वो हायर ऑक्यूपेंसी रेट दिखा रहे हैं। तो देखा जाए उनका भी जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। जितने भी लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, टूरिस्ट रिलेटेड बिजनेसेस हैं, वहाँ पे दे आर फाइंडिंग रियली हार्ड टू ऑपरेट। जो उनके लैंडलॉर्ड्स हैं वो पुराना जो प्री कोविड टाइम का जो रेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स के लिए भी एक चैलेंज है कि वो नए टेनेंट्स नहीं ढूंढ सकते क्योंकि बिजनेस ओवरऑल मार्केट में काफ़ी हल्का है इस वक्त। तो ये एक और फैक्टर है। इसके अलावा जो हमने जैसे पहले बात की, चाइनीज टूरिस्ट जो हैं दे आर नॉट कमिंग बैक एनी टाइम सून टू थाईलैंड, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी चाइना में बनी हुई है, मतलब कि गवर्नमेंट बदल सकती है, लीडर्स नए आ सकते हैं, जो Q3 के अंदर उनका जो इलेक्शन होने लगा है। इसके अलावा डेफिनेटली जो लॉकडाउन्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे काफ़ी ख़राब कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट फैक्टर है स्टाफिंग का। स्टाफिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है होटल्स के लिए, और पैंडेमिक में ये चीज़ें जो हैं बहुत बड़े वास्ट स्केल के अंदर सामने आई लोगों की, तो लोगों ने जॉब भी लूज़ की और लोगों की जो सैलरी वो भी आधी हो गई। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी का कंसर्न बना है और लो वेजेस का कंसर्न बना हुआ है। इसके अलावा फुकेट में जो एक पुरानी इमेज है फुकेट की, इनफैक्ट थाईलैंड की मैं कहूँगा, या बैंकॉक की आप देख लीजिए, या खासकर बैंकॉक और फुकेट की अगर मैं बात करूँ, टुक टुक और टैक्सी ड्राइवर्स का भी थोड़ा से कोई स्कैम्स हमें सुनने को मिलते रहते हैं आगे पीछे। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो इमेज है
उसकी डाउन है, इस पे इम्पैक्ट कर रही है। मतलब इट्स नॉट द ओनली फैक्टर, लोग फिर भी फुकेट जाते हैं, लोगों को फुकेट जो है काफ़ी पसंद है। लेकिन यहाँ पे ये टैक्सी टुक टुक ड्राइवर्स का भी जो चलता रहता है साथ में स्कैम और कुछ भी प्राइस कोट कर देते हैं लोगों को, तो वो एक कंसर्न है बना हुआ है। Indian market, it is helping tremendously at the moment right now, especially people are going to the Patong side. तो Indians जो ज़्यादा Patong side पे जाके stay करते हैं क्योंकि they are very price sensitive, cheap hotels, budget hotels ढूंढते हैं, good deals ढूंढते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वहाँ के होटल इंडस्ट्री है वो जो एवरेज रेट्स हैं उन्हें रिवाइज नहीं कर पा रहे, उन्हें बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल प्राइसेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं होटल्स पे। और पहले क्या था कि मतलब एक टाइम ये भी था कि एक होटल की एक इन्वेंटरी की एक रूम की इन्वेंटरी की मैं बात करूँ अगर, तो 70% प्रॉफिट एक रूम से एक इन्वेंटरी से होता था। लेकिन अब जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, इट्स नॉट अचीवेबल एट ऑल, क्योंकि टूरिस्ट का फुटफॉल अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। इसके साथ ही साथ फुकेट जो है कोई पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं है। अगर मैं डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की बात करूँ तो एक ये भी फैक्टर है इसके अंदर। और इसके अलावा इससे बड़ा फैक्टर मैं आपको बताऊँ रियलिटी, तो जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज हैं जैसे कि agoda.com, booking.com, hotels.com, दे आर नॉट हेल्पिंग होटल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कमीशन जो है अपनी बहुत ज़्यादा हाई रखी हुई है। मतलब 20 से 28% तक इनकी कमीशन जाती है अगर कोई होटल इज जस्ट काइंड ऑफ ऑफरिंग वन ऑफ फ्लैश सेल डील्स, ठीक है, तो उसके अंदर जो कमीशन है वो 20 से 28% तक चली जाती है। तो ये हैं कुछ फैक्टर्स। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक आइडिया जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि काफ़ी लोग फुकेट जाते हैं और फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं, विजिट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फुकेट के अंदर वो रुक रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, वो और प्रोविंसेस में भी जाते हैं, आइलैंड्स पे जैसे जाते हैं, जैसे कि फनगना हो गया, फुकेट भी हो सकता है, कराबी भी हो सकता है एंड बियॉन्ड इवन। तो एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से फुकेट की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग फुकेट जाते हैं जस्ट टू ट्रांजिट, क्योंकि उन्होंने और प्रोविंसेस या आइलैंड्स पे ट्रैवल करना है, स्टे करना है, जैसे फनगना, कराबी, जैसे हमने सुमोई की अगर मैं बात करूँ, तो एक ये भी फैक्टर बना हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से अभी जो पूरा एक जो थ्रस्ट मिलना चाहिए था टूरिज्म को फुकेट के अंदर वो नहीं मिल पाया है। और ओवरऑल थाईलैंड में देखा जाए अभी तक सिर्फ 5 मिलियन विजिटर्स ने ट्रैवल किया है, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 मिलियन का हो जाएगा। लेकिन बारिश ने 21 प्रोविंसेस को जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया है। पहली चीज़ तो वेदर जो है काफ़ी ख़राब है इस वक्त एट द मोमेंट, जिसकी वजह से टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ा है और रियल इस्टेट बिजनेस पे भी इस चीज़ का काफ़ी इम्पैक्ट देखा गया है। एनीवेज, ये थे कुछ फैक्टर्स जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था कि फुकेट का टूरिज्म इस वक्त कैसा चल रहा है और क्या कर रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताएं। गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द वार्निंग एंड अब्रॉड।